अनपढ़ बिहारी, चोर बिहारी, पिछड़ा बिहारी, अजीबो अजीबो नाम उपनाम पड़े हुए हैं बिहार के वासी को। बट क्यों? अगर बोले एक लाइन में तो बिहारियों को इज्जत अदर स्टेट में क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे के आज अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे की रीज़न क्या है, इसके पीछे किन लोगों की वजह से आज टोटल बिहार वासी को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिहार के वासी के पास सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको गाली दिया जाता है या फिर उनको बुरा समझा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद आप जान रहे होंगे तो फिर फील करेंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो शायद आप जान भी नहीं पाएंगे जब तक आप किसी से पूछ नहीं लेते हैं कि क्या सच में आपके साथ ऐसा होता है। उन लोगों से बात करके साहब आप देख लीजिए जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में जो जाते हैं, उनसे पूछ कर देख लीजिए कि कितनी परेशानियां होती है। लोग गालियाँ कैसे देते, लोग काम कैसे नहीं देते, लोग रूम में अगर रह रहे होते पता होता कि बिहार के थे कैसे निकाल देते। अपने ही देश में अपने ही देशवासी किसी इस देश के एक छोटे से कहीं और हिस्से वाले देशवासी को इस तरह से बदसलूकी करते हैं। ये सोचकर आज हमारा भारत सोन चिड़िया कहा जाता था ना, आज भारत की ऐसा हो गया है। कुछ तो ऐसे जैसे हमारे जो पूर्वी राज है उनके साथ भी ऐसा होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप आए कहाँ से हो, पहचानते भी नहीं हैं। थोड़ा जो लुक, जैसे कि अगर हम ज़्यादा बात करें तो लोग लुक पे बात करने लग जाते हैं। बिहारी तो देख कर ही पता चल जाता है। उधर पूर्वी साइड के 2-4 स्टेट के लोग अगर आ जाए दिल्ली की तरफ तो लोग बोलते हैं कि तुम चाइना से हो, क्या हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो क्यों होता है ऐसा? क्या बुरा नहीं लगता है? क्या कैसे इन सारी कठिनाइयों से बिहारियों को सामना करना पड़ता है? खासतौर पे बिहारी पे इसलिए आज वीडियो बन रहा है क्योंकि मैंने 2-4-5 लोग से बात किया, बताते बताते रो दिया है साहब। आप नहीं समझ पाओगे, समझने के लिए आपको बात करना होगा, अदरवाइज आपको जाना होगा फील करने के लिए अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो। इसके अलावा लाखों कठिनाइयाँ हैं। भ्रष्ट नेता इधर जैसे कि आधा सूखे में मर जाते हैं तो आधा डूब कर मर जाते हैं। ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ बिहार के लोगों के पास, बिहार के पास खजाना की तरह है। टेंशन नहीं लीजिए, इसका कमी कभी आपके सरकार लोग नहीं होने देंगे। आपको टेंशन में रखेंगे, आपकी सुविधाएं सही नहीं होंगी। भ्रष्ट जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री से नहीं जुड़े होते? सारे लोग जुड़े हुए होते हैं क्योंकि जो यूपीएससी का जो या बीपीएससी का तैयारी जो कर रहे होते हैं उनके पास तो नॉलेज बहुत होता है ना। वो चाहे तो एक एक चीज़ को सुधार सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप उनसे खुले बात करेंगे तो वो एक एक लाइन बता देंगे कि जी हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि इतने खुलकर काम नहीं करना। सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है सर। इसलिए बिहार का ये बुरा हाल हुआ है। चलिए इन सारी बात पे तो बहुत लंबा बात करेंगे, इसके साथ साथ थोड़ा सा बिहार की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि कैसे ऐसा बिहार था जिसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। उस बिहार से इस बिहार का सफ़र कैसा रहा, हम इसे देख लेते हैं। बौद्ध काल के समय मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षणों, केंद्रों और आदि का प्रसिद्ध स्थल हुआ करता था। उस समय की बात है जब बौद्ध धर्म में ये परंपराएं थी कि पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करना होता है और इसी प्रमुख पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा को विहार कहा जाता था। जहां आज बिहार शरीफ है वहां पहले बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जिसका स्थापना 8वीं सदी में पाल वंश के मगध सम्राट गोपाल ने किया था। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय ठीक नालंदा के जैसा ही शिक्षण केंद्रों की बहुत फेमस एक विश्वविद्यालय था जहाँ अलग अलग देशों से लोग आया करते थे। लेकिन आज उसको ध्वस्त तो करने के पीछे किसका हाथ रहा, किसने किया, ये सारे बारे में तो हम आगे बात कर ही रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा भी कॉलेज नहीं है जहाँ से पढ़ के लोग यहाँ से निकल सकें। लोग कहते हैं कि बिहार से यूपीएससी सबसे ज़्यादा निकलते, बिहार से पढ़ के निकलते हैं? नहीं, दिल्ली से जाकर पढ़ के निकलते। बिहार में तो कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है ना। बिहार के लोग तो बाहर विदेश से लेकर अमेरिका तक फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तब इसे कहेंगे कि हमारा बिहार बहुत आगे है? जी नहीं, इसी पे बिहार को डुबाना कहेंगे। बिहार में तो नहीं है ना, बिहार के लोग इसके लायक हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे नहीं कहेंगे कि बिहार की विकास, बिहार के लोगों में योग्यताएँ हैं, लेकिन बिहार के पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से बिहार आगे बढ़ सके। अगर बिहार रूल आ जाए ना कि बिहार से बाहर जाकर नहीं पढ़ना है तो एक नहीं निकले यूपीएससी में, क्या बात करते। इतनी भ्रष्ट हुआ है। आप बात करें तो 8 तक जो स्कूल में जाकर कभी विजिट करके देख लीजिएगा,
अपने गांव से है देख रहे होंगे तो गांव के अपने स्कूल में विजिट करके देख लीजिएगा, मास्टर से 2 सवाल पूछ कर देख लीजिएगा, कुछ नहीं आता होगा उसको, फिर भी जॉब है, क्योंकि भ्रष्ट की वजह से पैसा 6 लाख 7 लाख दिया और जॉब में लगा। ये बड़ा सच्चाई है, कड़वा है बट सच्चाई है। बिहार को पीछे धकेलने में इसी सारे चीज़ का हाथ रहा है। बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे थे ऐसे से बात करेंगे तो शायद बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कार्रवाई कर देते हैं, जैसे भी जिस किसी का भी सरकार हो, हम किसी के सरकार की तरफ से या फिर सरकार के विरोध की तरफ से तो कभी बात करना चाहेंगे भी नहीं, बट फिर भी हम भी भारतवासी हैं, मेरा भी राइट है कि मुझे जो कमियां हो उसकी हम मांग कर सकें, और सारे लोगों की कमी जो मैं फील किया हूँ उसकी मांग कर रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, किसकी वजह से ये सब होता है। अगर आपके बिहार के लोगों को गाली सुनना पड़ता है, बिहार के लोगों को बुरी नज़र से देखा जाता है, इसके पीछे भी आपकी सरकार, आपके भ्रष्ट लोगों के हाथ है। अगर आप इस वीडियो को कहीं अदर स्टेट से देख रहे होंगे ना, अगर थोड़े भी आप इमोशनल इंसान होंगे ना तो आप रो देंगे। इस वीडियो से तो नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो कुछ दिन बाद इस चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो कुछ शूट हुआ है बट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। करूँगा, बताऊँगा कि बिहार के लोग के कुछ ऐसे लोग की कुछ ऐसा भी ज़िंदगी है जो आप देख कर दंग रह जाएंगे कि क्या आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भी ऐसे लोग रहते हैं। जी सर, ऐसे भी इस तरह भी लोग रहते हैं, बिहार में रहते हैं। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बातें हो गया। इस इमोशन के पीछे सच्चाई छिपी हुई है। बिहार का दशा यही है, बिहार का दशा ये नहीं है, इससे भी बदतर। लेकिन अभी मैं टोटल वीडियो नहीं बना पाया हूँ, जिसकी वजह से अपलोड नहीं किया हूँ। बताया पहले भी आपको, अपलोड करूँगा, देखिएगा बिहार का दशा मैं बताऊँगा आपको कितना ज़्यादा बुरा है। बट कोई नहीं, आइए इसके साथ हम देखते हैं कि कैसे हमारे भी एक मगध जो बिहार का ही खास तौर पे जो एरिया था, जिसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, आज इस बिहार का इतना बुरा दशा हुआ। थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है 12वीं सदी के अंत में 1198 के आसपास। जब बख्तियार खिलजी बिहार के इस मगध की इस एरिया पे आक्रमण करता है तो पवित्र बौद्ध जैन स्थलों के साथ साथ मंदिर और बहुत सारे ऐसे भव्य सम्राट बिल्डिंग के साथ साथ बहुत अच्छे जो हिस्टोरिकल चीज़ थे वो सबको ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करके और अपना प्रशासनिक मुख्यालय, अपना प्रशासनिक केंद्र इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने वाले जगहों पे बनाया। फिर उसके बाद तुर्क मुसलमानों ने इसे अर्जी विहार कहा। अर्जी विहार का मतलब होता है कि विहारों का जगह, जो विहार होता था विहार की जगह को अर्जी विहार कहा। पहली बार यहाँ बिहार कहा इसको। बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो 1203 से 1204 के बीच में लिखी गई थी, तबकाते ए नासरी में मिलती है। तुर्क काल में ही बिहार के जगह पर बिहार कहा जाने लगा था। विद्यापति द्वारा 1309 में रचित कीर्तिमाला में भी बिहार का चर्चा मिलता है। पटना को बिहार का राजधानी बनने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तुर्क काल से ही बिहार के जगह बिहार का नाम शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद सल्तनत काल में बिहार को सूबा ए बिहार कहा गया। फिर उसके बाद सल्तनत काल के बाद कंपनी की शासन आई। कंपनी के शासन में भी सूबा ए बिहार कहा जाता था। बाद में स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होने के समय, उसके बाद एक इसको प्रांत कहा जाने लगा सूबा को, और बिहार नाम उभर कर आया। जब मुगल शासन व्यवस्था अंग्रेजी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है तो कंपनी की सरकार ने अपनी वर्चस्व, अपनी पकड़ अच्छा करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक प्रांत बनाता है और कोलकाता को देश की राजधानी बनाता है। साम्राज्यवादी विचारधारा वाले बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया इस जो प्रांत बिहार प्रांत में। इसके बाद बंगालियों ने बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, भेदभाव करने लगे, जिस वजह से शिक्षित वर्गों ने बिहार को बंगाल से अलग करने के संबंध में आंदोलन शुरू कर दिए। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारियों गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलनों के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार उड़ीसा प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। 22 मार्च 1912 को
बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने के संबंधी में अधिसूचना जारी की गई। इसीलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में बिहार दिवस मनाया जाता है। बंगाल से अलग होने के बाद बिहार का सचिवालय 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू करती है। फिर उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग में से 79,714 वर्ग किलोमीटर का एक दूसरे राज्य झारखंड का निर्माण किया जाता है। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। देखिए वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, वीडियो पे बहुत सारा बात करने के लिए है, इसलिए बिहार का लेक्चर मैं 2 लाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू। इतना